एक सूरी अधिकार महासम्मेलन करेंगे, जिसमें कि जातिगत नीति पे चर्चा होगी। इसमें हमें अधिकार मिले और हमें सूरी समाज को अति पिछड़ा में शामिल करने पे चर्चा हुआ। साथ ही साथ हमारी राजनीतिक भागीदारी क्या हो, इस पे भी चर्चा की गई और इसके लिए हम लोग सरकार से ये मांग रखेंगे कि हमें अति पिछड़ा में शामिल किया जाए और हमारे अधिकार, राजनीतिक दलों में हमें अधिकार मिले। इसके लिए हम लोग एक महासम्मेलन करेंगे जो कि 8 जून को होगा। बापू सभागार में होगा। उसमें सारे सूरी समाज के लोग शामिल होंगे, प्लस साथ में जितने बुद्धिजीवी वर्ग है और जितने हमारे एक्स प्लस प्रेजेंट एमएलए, एमपी एवं एमएलसी है, वो सारे लोग शामिल होंगे। किस तरह का अधिकार चाहिए सर? हमें अति पिछड़ा में शामिल किया जाए, क्योंकि हमारे समकक्ष जो जातियां हैं उनको अति पिछड़ा में शामिल कर करके हमें अधिकार से वंचित किया गया है, जिसके कारण हम लोग काफी पिछड़ गए हैं। इसको ध्यान में रखते हुए हमें इस अधिकार रैली को करेंगे। एक तरफ आप मांग कर रहे हैं कि अति पिछड़ा में शामिल किया जाए, दूसरी तरफ राजनीतिक हिस्सेदारी की मांग कर रहे हैं, तो पहले दोनों में से पहला कौन है? पहले हमें राजनीतिक हिस्सेदारी मिलेगी तभी हम अति पिछड़ा में भी शामिल हो पाएंगे, क्योंकि हमारे आवाज को उठाने वाले वहाँ पे नहीं है। अभी प्रेजेंटली जहाँ पहले हमारे समाज से 12-13 विधायक हुआ करते थे और एमएलसी हुआ करते थे, आज के दिन में हमारे पास सिर्फ 2 विधायक और 1 एमएलसी है हमारे समाज से, जिसकी वजह से हमारा समाज पिछड़ता जा रहा है और समाज में इसको लेकर के काफी रुष्ट है। चुनाव में आप सीट चाहते हैं कि हमारे जाति के लोग? हाँ, हमारी जनसंख्या के हिसाब से हमें अधिकार मिले और हमारे हर एक जितनी भी दल है वो सारे हमारे पॉपुलेशन के हिसाब से हमें समाज में जगह दे। वरुण जी कहा जा रहा है कि ऐसे ही बहुत सारी जो जातियां हैं संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन आरक्षण का जो सीमा है वो तो वही का वही है। तो क्या आप उसमें जब आपको सम्मिलित किया जाता है तो आपको कितना फायदा होगा? लगता है कि बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है आपको? बिल्कुल फायदा होगा। जैसे जितने भी अभी पंचायती इलेक्शन हो रहे हैं उसमें हम लोग पिछड़ते जा रहे हैं, क्योंकि हमारे समकक्ष जो जातियां थी उनको अति पिछड़ा में शामिल कर लिया गया है और हमें नहीं शामिल किया गया है। इस वजह से उसमें अगर हमें भी स्थान मिलेगा तो हमारे भी प्रतिनिधित्व आगे आएंगे। आपने सिर्फ राजनीति में आने के लिए अपने जाति को बात कर रहे हैं या मतलब जाति के लिए आवाज भी उठाइएगा? नहीं, हम जाति के लिए ही आवाज उठा रहे हैं, किसी राजनीतिक दल से इसका कुछ लेना देना नहीं। आप लोग पहले से मांग कर रहे हैं, लेकिन अब चुनावी वर्ष है, ऐसे में अब भी अगर आपको कोई इस तरह का आपकी आवाज को मांग रहे हैं, इस चुनावी वर्ष में आप लोग का क्या स्टेट होगा? सारे लोग एक साथ मीटिंग में ही हम लोग तय करेंगे। अगर हमारे अभी जो हम लोग मीटिंग करने जा रहे हैं 8 तारीख को, उसको अगर सरकार नहीं मानती है तो फिर हम इससे बड़ी रैली करेंगे, उसमें कि सारे समाज के लोग एकत्रित होंगे और फिर हम लोग निर्णय लेने पे वादे होंगे कि हमें आगे क्या करना है और सरकार के फेवर में जाना है, एक पक्ष में जाना है। आपके साथ अभी सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के नेता बैठे, क्या आवाज उठाने में दिक्कत हो रही है? नहीं, बिल्कुल दिक्कत नहीं हो रही है। ये सारे हमारे समाज के लोग हैं और ये सारे समाज की आवाज उठाने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, ना कि किसी दल के लिए। समीर सर, ऐसे ही लोग कह रहे हैं कि बहुत लोग हैं इसमें, बहुत जातियां, जो लोगों को शामिल किया गया है हाल के वर्षों में, जो पहले से लोग थे इसमें जो जातियां थी, उनके जो नुमाइंदे हैं वो ये कह रहे हैं कि नहीं, जिनको शामिल किया गया है उनको बाहर करो। सरकार उनकी भी ये भी मांग है। अब आप कह रहे हैं और उस पर छोड़ो, एक क्लास नहीं होगा दोनों में। कहीं क्लास नहीं होगा। सरकार से अपेक्षा भी है और बिहार के हर एक आदमी भारत सरकार से भी अपेक्षा करते हैं कि जातिगत गणना कराए, क्योंकि ये मान के चले कि हर एक जातियों का जो कहीं न कहीं जो आपको प्रश्न उठाया है उसमें जो जाति ज्यादा डिलीट हो गया होगा, अगर वो जगह कम है उसमें से डिलीट भी होंगे। ये सामाजिक संरचना होता है, एथनल रिपोर्ट बनाया जाता है, सरकार का काम है जितनी भी जातियां उसमें है उस जातियों का एक बार
वो इस तरह का एक जातिगत गणना के आधार पर ये पता चल सकता है, लेकिन ये मुख्य सूरी समाज के लिए हम लोग बैठे हैं। आप जान रहे होंगे कि जब बिहार यूनाइटेड बिहार था, बिहार, उड़ीसा और बंगाल एक था, उस समय से लेकर के जो हमारा समाज अगर बंगाल में है वो एसटी में है, वही हमारा समाज उड़ीसा में है तो इलेक्शन 1 में है। और जब बिहार यूनाइटेड बिहार झारखंड था, अब बिहार से झारखंड जब अलग हुआ तो वहां भी इलेक्शन 1 में है। तो आप ही बता दें, सारे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी साथी हैं कि आप ही का समाज जो पहले था, जहाँ था हमारा पहले से, अगर आज हमारे सारे लोग यहाँ गैस पे बैठे हुए, इस सरकार ने इस चीज को रखेगी कौन कहाँ पर एडिट हो गया, किसको निकालना है। तो अगर हम घुसना चाह रहे हैं तो हो सकता है कि पूरे समाज का एक एथनल रिपोर्ट बन जाए, सरकार ये ऑर्डर करे कि जितने लोग हैं SC ST में, जितने लोग हैं इलेक्शन 1 में, सबों का मूल्यांकन हो और जो हक रखता है उसको रखा जाएगा और जो डिलीट हो गया उसको डिलीट किया जाएगा। तो सरकार का निर्णय है, लेकिन सरकार कहाँ तक ये सोच रखती है उसपे मेरा उसको सपोर्टिव सिस्टम के लिए हमने कहा कि अभी जो जातिगत गणना हुआ निश्चित तौर पे हमारा समाज का, क्योंकि हम लोग केवल वैश्य समाज के आधार पे जो हमारा था एक अलग करके एक जगह अलग अलग कर दिया गया। अगर उसी समय सूरी को अलग करता, तेली को अलग करता,